अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन द सैंडलवुड ट्री। माय पेरेंट्स एंड आई लिव नियर करामुन्नी विलेज इन द ईस्टर्न घाट्स। मैं और मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिदैन करामुन्नी विलेज के करीब जो कि वेस्टर्न घाट्स पे हैं रहते थे। माय फादर ओन्ड ए पीस ऑफ लैंड ऑन द हिल स्लोप्स एंड माय मदर टेंड आवर गोट्स। I helped both of them. I also studied in the village school. Gugu the dog was my companion. मेरे वालिद ने क्या किया, वहां पर एक छोटा सा खेत ले लिया स्लोप यानी पहाड़ की ढलवान पर, और वो खेती करते थे। और मेरे माँ जो बकरियां चराती थी या बकरियां ये करती थी, और मैं उन दोनों की हेल्प करती थी, और साथ ही मैं स्कूल भी जाती थी। और गुगू एक मेरा कुत्ते का नाम है, वो हमेशा मेरे साथ रहता था। द डे आई वॉज 13 ए ट्राइबल थिंग हैपेंड। जब मैं 13 साल की थी, एक ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ। इट वॉज वेल आफ्टर सनराइज। माई पेरेंट्स एंड आई हर्ड ए लो रंबलिंग साउंड। द गोट्स एंड गुगू फेल्ट अनईजी विद इन मिनट्स। एक सुबह के वक्त जब सूरज निकल चुका था, एक ऐसी जोरदार आवाज आई कि जिसकी वजह से गोट, जो मेरे बकरियां थी और मेरा कुत्ता, सब लोग सहम गए और हमने कुछ अच्छा महसूस नहीं किया। देयर वॉज एन एक्सप्लोजन एंड ए ट्री एंड ए स्टोन हिट माई हेड। उस एक्सप्लोजन की वजह से, उस एक्सप्लोजन यानी धमाके की वजह से क्या हो गया, वहां पर आवाज फैल गई और एक बड़ा सा पत्थर आके मेरे सर पर लगा। आई ओपन माई आईज, आई फाउंड इट वॉज डार्क अराउंड मी। जब मैंने आंखें खोली, मेरी तरफ चारों तरफ अंधेरा था। आई हैड लॉस्ट माई आईज, मेरी आंखें चली गई थी। गुगू स्टूड बाय माई साइड लीकिंग माई हैंड। मेरे बाजू, जो वो मेरा डॉग था गुगू, वो मेरे हाथ चाट रहा था। राव गारू, the headmaster of the village school, had brought me to his house. My parents and the goats had been killed in the landslide. वहां पर क्या हो गया, राव गुरु जो कि हमारे गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने मुझे अपने घर पे ला लिया, क्योंकि लैंडस्लाइड यानी ढलवान खिसकने की वजह से मेरे सारे गोट्स और मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। ही एंड हिज वाइफ whom I called मामी, जो कि राव गारू और उनकी वाइफ, उनकी बीवी जिसको मैं मामी कहती थी, वेर वेरी गुड टू मी, बट आई मिस्ड माई पेरेंट्स एंड माई वर्ल्ड वॉज डार्क। जिसकी क्या हो गया, वो लोग मुझे बहुत चाहते थे और उन्हें अपने साथ रखने लगे, राव गारू और उनकी वाइफ जिसे मैं मामी कहती थी, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को खो चुकी थी और मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। बट गुगू वॉज अ ग्रेट कंफर्ट, लेकिन मेरे साथ मेरा गुगू डॉग था। राव गारू wanted to send me back to school, but I refused to go. राव गारू मुझे स्कूल वापस भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। I am so different from other girls now. Everyone will make fun of me. I wept. आज मैं आम लड़कियों की जैसी नहीं थी, मैं बहुत अलग हो चुकी थी और सब लोग मेरे ऊपर मजाक उड़ाते थे। I began to get used to my dark world. The landslides haunted me and I asked Ravgar one day, tell me uncle, why do landslides occur? तो मेरी दुनिया तो अंधेरी हो चुकी थी। एक दिन मैंने रावगारू से पूछा कि ये लैंडस्लाइड क्या है, ये क्यों होते हैं? Man has started spoiling nature. और उन्होंने मुझे बताया, Man has started spoiling nature thoughtlessly, he explained. He is denuding the hillsides by cutting down trees. The trees actually help to keep the mountain mass together. Without them, any stray disturbance under the earth's surface causes chunks of the land to the slide down. उन्होंने कहा कि इंसानों ने नेचर को तबाह करना शुरू कर दिया है, झाड़ों को बेदर्दी से काटना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है, झाड़ों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन को, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अब जब झाड़ कट गए तो मिट्टी को पकड़ के रखने के लिए कोई नहीं है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड यानी ढलवानें खिसकना शुरू हो जाती हैं और वो खिसक कर नीचे आके गिरती हैं। Why then this denudation trees are cut down legally for various purposes, for example industrial development, but there is an illegal felling of trees too. ये झाड़ों को क्यों काटते हैं? For
ये इलीगल या इलीगल हुकूमत के परमिशन लेके भी काटते हैं और बाज़ इलीगल भी काटते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, कारखानों के लिए, नए घर बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए लोग झाड़ों को कट करते हैं. सो इट इज द डिनेडेशन दैट हैज ड्राइव मी माई ऑफ मी फॉर माई अम्मा. ये जो झाड़ों को कट कर रहे हैं उन्होंने मुझे अपनी माँ से दूर कर दिया है. एज डे पास्ड आई गेन कॉन्फिडेंस. जैसे दिन गुजरते गए मुझ में खुद एतमादी आ गई, मैं हिम्मत से रहने लगी. आई वेंट फॉर आफ्टरनून वॉक्स विद गुगू. मैं दोपहर के वक्त अपने डॉग के साथ चहलकदमी के लिए जाती थी. माई फेवरेट प्लेस वॉज अ क्लस्टर ऑफ शेडी ट्रीज. देयर आई वुड सिट लीनिंगली अगेंस्ट ए ट्री ट्रंक्स. वहां मैं क्या करती थी, घने झाड़ियों के बीच में बैठती थी, झाड़ों के पास, और मुझे बहुत अच्छा लगता था. शेडी झाड़ियां, छांवदार झाड़ियां. Chuku on the tree always greeted me. "Ow, coo!" If answered me back, she would call out louder still. One day, as I came to my usual resting place, a gust of wind with the familiar smell below, I also noticed that my bird friend was silent. I called out, but there was no answer. वहां पे मैं जाके चिड़ियों की आवाजें की तरह मैं भी नकल करती थी. उसके बदले में वहां पे जो भी परिंदे थे और ज्यादा जोर से पुकारते थे या कूकते थे. इसी तरह एक दिन इसी तरह मैं अपने आफ्टरनून वॉक पे गई. वहां पर जाकर मैंने बैठा, मैंने अपनी चिड़ियों दोस्तों की आवाजों की नकल की, लेकिन वापस में मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. वापस से वो कोई मेरे आंसर में कोई चिड़ी ने कोई आवाज नहीं दी. I sat down and tried to lean against the tree. I realized that there was no tree. मैं वहां पे बैठकर झाड़ का स्टेम यानी तने का सहारे से बैठती थी, लेकिन वहां पे तना वो झाड़ वहां पे कुछ नहीं था. जस्ट ए शॉर्ट स्टेम. वहां पर कुछ कटे हुए ऐसा लग रहा था कि इसने से काट दिया है. I quickly bent down and smelled the stump. Sandalwood. I thought. I walked around and found 3 more such stumps. वहां पर मैंने जाकर महसूस किया, देखा भी कि वहां पर झाड़ नहीं है, वहां पर कटे हुए तने हैं सिर्फ. Then I remembered राव गारूज वर्ड. और उसी वक्त मुझे राव गारू की जो उसमें उन्हें बताया था कि लोग आजकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लीगली इलीगली झाड़ों को कट कर रहे हैं, वो सब मुझे बातें याद आ गई. आई वेंट होम एंड टोल्ड राव गारू, अंकल सम सैंडलवुड ट्रीज हैव बीन फेल्ड ऑन दैट साइड. Who has cut them? और जाकर मैंने राव गारू से बोला कि वहां पे सैंडलवुड ट्रीज को कट कर दिया गया है और ये किसने किया. मैंने उनसे ये सवाल किया. I did not know, सुनंदा. राव गारू ने कहा, सुनंदा मुझे नहीं पता. I must check with Muladhar, said राव गारू. Muladhar was the head constable at the village police station. उसने राव गारू ने जाकर वहां पर पुलिस में कहा मुलादारू से, जो कि वहां के हेड कांस्टेबल थे. The next day I had fresh news of राव गारू. More sandalwood trees have been cut. दूसरे दिन अखबार में आ गया कि बहुत सारे सैंडलवुड ट्रीज कट कर दिए गए हैं. But राव गारू said confidently, Sunanda, I have inquired Muldaru about this. He says the area and he seals the area and the sandalwood trees are well protected and no one can break a single twig. Surely, said Mommy, supporting me. Sunanda could not be imagining all this. She in fact continued, Rav Garu, Muladaru was quite upset and asked me to tell Sunanda that she should not spread such a rumors anymore. वहां के हेड कांस्टेबल ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ इंतजाम कर दिया है कि अब कोई भी वहां पर झाड़ नहीं कट करेगा. लेकिन सुनंदा उससे बहुत परेशान थी. बट आई वॉज श्योर दैट वैल्यूएबल सैंडलवुड वॉज बिगिन स्टोलन. मैंने अच्छा उसको प्रोटेक्शन किया था. मौलादारू जो कि हेड कांस्टेबल था वहां उसने बोला, लेकिन किसी ने उसको चुरा लिया है. द फॉलोइंग नाइट आई क्वाइटली स्लैप्ड आउट ऑफ द हाउस विद गुगू. Long before we reached the sandalwood trees, I heard a long whirring noise. और एक रात मैंने गुगू के साथ, जो कि उसका डॉग था, चुपके से घर से निकल गई और वो जहाँ पे सैंडलवुड ट्रीज कटे हुए थे वहां पर गई तो वहां मैंने कुछ आवाजें सुनी. We walked on and the noise became louder and louder. There was also sound of moving vehicles soon. The whirring stopped and I could hear men speaking to one another. वहां पर मैंने देखा कि वहां बहुत सारी गाड़ियां हैं और कुछ बातें कर रहे हैं लोग. Enough for day. Ramesh, it's
2 o'clock and remember 10% of the money you earn by selling these sandalwood is mine. वहां पे दो लोग क्या बोल रहे थे, रमेश अब बस करो और रात की 2 बज गए हैं और याद रखना कि जो भी तुम ये सैंडलवुड ट्रीज बेचोगे उसका 10% पैसा मुझे देना. Otherwise the authorities would be alerted and you would be behind bars of the rest of your life. अगर हमने और ज्यादा सैंडलवुड ट्रीज चुरा लिए तो यहाँ की अथॉरिटीज को मालूम पड़ जाएगा और हमें जेल में डाल देंगे. My heart skipped a beat, for the voice I heard was that of Mola Daru. I held my breath, gripping Gugu's collar tight. मैंने देखा कि आवाज कुछ सुनी सुनी सी है और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा. ये तो मोला दारू जो कि हेड कांस्टेबल है उसकी आवाज है. Of course sir, replied another voice. और दूसरे ने कहा हाँ. Soon all was quiet. I rushed back home and quietly got into the bed. In the morning, as soon as Raghav was awake, I told him everything. Are you sure, Sunanda? He asked me. Yes, sure, uncle. और सुबह उठते ही मैंने राघव गारू को सब बता दिया कि रात में मैंने मोला दारू की ऐसी आवाज सुनी थी, वही लकड़ियों को कट कर रहे हैं. Then I must take this up with the police headquarters at Otakumunda, said Rao Garu. Mommy stroked my head gently. Brave girl, she said. और मामी ने मेरा सर सहलाया और उसने कहा बहादुर लड़की. After a few days, I was called to police headquarters with Rao Garu. There I was asked several questions on the way home. I asked Rao Garu what would happen to Mola Daru. If there is enough evidence against him, he will be arrested, he said. उसने कहा जब हमने जाकर हेडक्वार्टर्स में शिकायत की, वहां पे लोगों ने मुझसे काफी सवालात किए और राव गारू ने कहा अगर हमारे पास अच्छा पुख्ता सबूत होगा तो हम मोला मुदालिर को हम अरेस्ट करा सकते हैं. A month later, one morning, Rao Garu took my hands in his and said warmly, My dear Sunanda, you have been given a reward by the police department since you helped them unravel a sandalwood racket. एक दिन सुबह राव गारू ने मुझसे कहा कि तुम्हें पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट से इनाम आया है ताकि तुमने ये सैंडलवुड जो चोरी हो रहा था उसका तुमने पता बताया है. What is more, said Rao Garu, I have decided to admit Sunanda in the National School for the Blind. और राव गारू ने कहा मैंने फैसला किया है कि सुनंदा को मैं नेशनल स्कूल ऑफ ब्लाइंड में शरीक कराऊंगा. Sunanda, there you will learn a useful vocation. I will put your reward money in the bank. It will help you to get a good start in life. I wanted to thank Rao Garu, but words failed me. और उन्होंने जो भी मेरे नाम की रकम आई थी उसको बैंक में जमा करा दिया ताकि वो अगली मेरी जिंदगी में काम आए. और मैं राव गारू का शुक्रिया अदा करना चाहती थी लेकिन मेरे पास कुछ भी लफ्ज नहीं थे. थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है. हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ दूसरा लेसन.